एक्सक्यूज मी मैडम, मेरा नाम है विष्णु, विष्णु अवस्थी। मेरा मुंह देखिए। क्यों भाई, हैं? तू रणबीर कपूर हो रहा है कि थारा मुंह देखें? और यो कौन है दोनों आजू बाजू में? एक ये उड़न तस्त्री की शकल की गोल मुंह की, और दूसरी ये हैं चाइनीज बिल्ली। कौन है ये सब? नमस्ते मैडम, मैडम मैं हूँ इनकी वाइफ। रात वाली बात बता दूंगी। ओहो भाभी जी, क्या हुई थी बात रात को? बता दो हमें भी, शर्माओ ना। है जी। स्टैचू। कैरी ऑन। भैया ऐसा है, रात की, दोपहर की, सवेरे की, मिड इवनिंग, आफ्टरनून, सारी बता दो तुम बात। यहाँ चौकी में आ गई हो एक बार तो। अच्छा मैम। नमस्ते मैम, मैडम मैं हूँ कुल्फी। रात वाली बात बता दूंगी। कुल्फी? कौन सी वाली कुल्फी? मतलब केसर वाली कुल्फी या बादाम की कुल्फी या फिर वो डंडी वाली कुल्फी या वो कुल्हड़ वाली कुल्फी? सॉरी मैडम मैं हूँ मलाई, बॉर्न इन जुलाई। मेरा बर्थडे आने वाला है। अच्छा, एक मुंह दिखाने को उतावला है, एक मलाई है, एक कुल्फी है। तीनों में से कोई समस्या बताएगा या कोई चौथा आएगा बताने जिसका नाम होगा फालूदा? नहीं नहीं मैडम, मैं बताऊंगा ना। मेरा मुंह देखिए मैडम। मैडम बात यह है कि एक लड़का है जो हमारे घर के सामने खड़ा रहता है और दहाड़े मार मार कर रोता है। सुबह शाम जब भी देखो तब वो रोता ही रहता है। मेरा मुंह देखिए। वो रोता है तो तुम्हें कुछ कुछ होता है? मेरे कहने का मतलब है वो रोता है तो रोने दो ना यार, तुमको क्या प्रॉब्लम है? मुझे कुछ नहीं होता भाई साहब, लेकिन मेरी बीवी को और मेरी साली को होता है। मैं तो शरीफ आदमी हूँ। मेरा मुंह देखिए। प्रॉब्लम है मैडम, प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है मैडम। मैडम बात ये है कि मेरे होते हुए मेरे हस्बैंड ने पता नहीं ऐसा कौन सा कर्म कांड कर दे मारा है कि एक लड़का रोज हमारे घर के सामने आके हमारे घर की तरफ मुंह करके रो रो के चला जाता है मैडम। मैडम रात वाली बात बता दूंगी। मैडम हम दोनों को शक है कि मेरे जीजू का नैन मटक्का किसी और लड़की के साथ चल रहा है, जिसका है वो भाई जो रो रो के देता है दुहाई। मैं हूँ मलाई, बॉर्न इन जुलाई। मेरा बर्थडे आने वाला है। मैडम मुझे लगता है कि ये भाभी जी और हसीना, मेरा मतलब है मलाई, जो कह रही है वो सही है मैडम। इस आदमी ने जरूर किसी और की आग में रोटी सेकी है, जिस रोटी का वो लड़का है अचार। आपका इसके बारे में क्या है विचार? अरे विचार करने ना बैठे हैं यहाँ, बुलवाओ उसको, जैसा है पकड़ के लाओ ससुरे को घर के सामने से। रो रहा है बिल्कुल उसी से पूछे। इसके साथ चला जाऊं या स्टैचू बना रहूं जी? इसको स्टैचू ही बने रहने दो। इसका बैक स्टैचू बना के लगा दो यहाँ चौकी में, वैसे किसी काम का है ना। गुड आइडिया मैडम। मम्मी जी यहाँ मेरी इतनी बेइज्जती होती है, इतनी बेइज्जती होती है, दिल करता है मैं आपको एक दिन कह ही दूं। थैंक्स लॉट। जा जाते। यही है ना? Oh my God! She's really sleeping, is the weeping? Yeah, this one. अरे कौन है यार, ये हमेशा रोते रहता है। अरे हाँ यार। गोपी मतलब वो विष्णु अवस्थी सही कह रहा था कि इसके घर के बाहर एक लड़का आके रोता है। या गुरुगले, लेट्स कैच इज द, ताकि खत्म हो ये मैच इज द।
चल चल बंद करो ये ड्रामा, चलो चलो। हमको क्यों पकड़ा? वो तो अब तुम्हें चौकी में ही पता चलेगा क्यों पकड़ा। चल। लेकिन चौकी क्यों? वेल वहाँ मम्मी जी पहुंचेंगी तुम्हारे आंसू इज द आई लव बिपाशा बासु इज द कैरी ऑन। चलो अब। नमस्ते मैडम। अरे यार धन्ना सेठ, 20 बार कहिए वो जमीन तुम्हें ना मिलेगी, तुम्हारी ना है वो। चलो यार टाइम वेस्ट ना करो, बहुत केस पेंडिंग पड़े हैं। मैडम आपके लिए मिठाई लाई है। समझ गई कौन सी मिठाई है? ओ मिठाई। अरे नन्ना सेठ, अगर आप जैसे लोग ना हो तो हमारा क्या हो हैं? आइए जरा कोने में खाते मिठाई, चलिए। देखा, लोग मैडम से मिलने के लिए मिठाई लेके आते हैं, हम खाली हाथ चले आए। अरे तब जाके होते हैं काम। मेरा बर्थडे भी आने वाला है। चलो चलो खड़े रहो। वेल मॉम शी इज द बॉय इज द रो ऐसे रहा है जैसे हो निरूपा राय इज द। ओ अच्छा, यो है इमोशन का चकाचौंध। है भाई, नाम क्या है थारा? टीयर्स टंडन। या व्हाट इज द नेम इज द भोपाल में ट्रैफिक जैम इज द। तू बाहर जा, है जी, बहुत भीड़ है। तू एक खाली करो। ठीक है जी, फिर मैं अपने गाँव नाभा चला जाता हूँ। गांव चला जा परमानेंट। मैं तो मजाक कर रहा था जी। मजाक मैं पसंद ना करती। हाँ निकल जा, चाय वाय पिया यार, बाहर जरा मिलेंगे बाहर एक दो लोग चकल्लस करने के लिए, शाम वाम के प्लान बना। ओ हाँ नाम बोलो अपना। मैडम मैं अनलक्की हूँ, पेंटिंग अधूरी है। अबे तो तू इसके घर के सामने खूब दहाड़े मार मार के रो रो के गीला करके सीढ़ियां वीढ़ियां धुलवा के इसकी यो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो थारी पेंटिंग पूरी करेगा। देखो यार, देखो देखो जो भी बात है, मस्ती भरी रात है या दिन का है उजाला, मतलब मीठी लस्सी है या दूध को है उबाला, जो भी बात है मैडम के सामने बोल डालो, बंद जुल्फों को खोल डालो और खोल डालो अपनी जुबान का फाटक और बंद करो ये रोने का नाटक। वरना और फरमाइएगा, वरना अगर हमारी मैडम के दिमाग के छोले गुस्से के भटूरे के साथ सर्व हो गए तो हमारी मैडम एक नंबर की नागिन की क्लासमेट। मेरा मतलब है क्रोध का इंडिया गेट। मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? हाँ हाँ बोलो, अब मुंह से फूटो इनके सामने कि क्यों तुम हमारे घर के सामने आके रोज रोते हो। रात वाली बात बता दूंगी। देखो मैं हूँ मलाई, बॉर्न इन जुलाई। अगर मेरे जीजू ने कुछ भी गलती सलती की है ना तो मैडम को बता दो, मेरा बर्थडे आने वाला है। अब बोल ना, खड़ा है बिल्कुल, बोल। बोलता हूँ मैडम, बोलता हूँ मैं। मैडम बात यह है कि मेरी बहन। देखा देखा मैडम, देखा मैडम, ये मलाई करेक्ट कह रही थी मैडम। मतलब इसकी बहन का चक्कर इस आदमी के साथ चल रहा है। नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि मेरी बहन कुंभ के मेले में मुझसे बिछड़ गई थी बचपन में, तब से मैं उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। पेंटिंग अधूरी है। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक कंप्यूटर वाले के पास गया। मैंने कहा अब तो काफी साल हो गए, मेरी बहन बड़ी हो गई होगी, तो ये उसके बचपन की तस्वीर है, ये ले लो और इसके अंदाजे से उसके बड़े होने की एक तस्वीर बनाकर मुझे दो। और मैडम आप यकीन नहीं करेंगी,
उसने जो तस्वीर मुझे बना के दी उसकी शक्ल हूबहू इनसे मिलती है। ये देखिए, पेंटिंग अधूरी है। मुझे बताओ। नहीं मैडम, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। अरे ये तो औरत की फोटो है और मैं तो जेंट्स हूँ, नर पुरुष। मेरा मुंह देखिए। हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ आप मेरी बहन हो? मैं तो मैडम सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि इन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी बड़ी बहन मेरे सामने खड़ी हो। पेंटिंग अधूरी है। इसलिए जो है तू इसके घर के बाहर खड़े रह के इनको देख देख के रो बे अपनी बहन ने याद करके। हाँ मैडम, क्योंकि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। पेंटिंग अधूरी है। देखा कुल्फी और मलाई। सुना, मैं बेकसूर हूँ, मेरा मुंह देखिए। देख सुन बालक, ऐसा है कि थारी ये जो फीलिंग है, इमोशन है बहन के प्रति, जो भाई का लगाव है, मैं आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन क्या है ना कि एक शरीफ आदमी के घर के बाहर जो है धरना दे के बिल्कुल रो धो के एक तमाशा सीन क्रिएट करने का फायदा ना है। चार लोग बात करते हैं यार। नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए। किस्मत के कुंभ ने एक बार हम दोनों को अलग अलग किया है। अब आप इन भाई बहन के जोड़े को जुदा मत कीजिए मैडम, जुदा मत कीजिए। मुझे इन्हें देखने दीजिए, मेरी आंखें सेकने दीजिए। पेंटिंग अधूरी है क्योंकि यही है, ये मेरी बहन है। अरे मैं कैसे बहन हो सकता हूँ तेरा? अरे मेरे मुंह तो देख। अरे मेरे मुंह देख तू, मैं तेरी बहन नहीं हूँ। मैडम ये मुझे मैडम एक नंबर का मेंटल केस लग रहा है। मतलब किसी मेंटल डॉक्टर को बुला के कुछ सलाह लेते हैं मैडम। हाँ तू बुलवा ले कल एक बढ़िया वाले ने। अरे कल आना सवेरे, खूब नहा धो के बढ़िया परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के पूजा करके पराठे वराठे हैवी ब्रेकफास्ट ठूस के आना। कल करेंगे केस सॉल्व। अभी निकलो, चलो जल्दी जल्दी ठाणा खाली करो, गर्मी वैसे ज्यादा हो रही है, एकदम ऑक्सीजन की कमी होगी। ओके कुल्फी वाले, चलो चलो मुंह खोलो। दांत पूरे नहीं है। हिलो मत, संगीन केस है, बिगड़ जाएगा बेटा। हाँ 8 नंबर का जूता। अरे डॉक्टर। बस मैडम, हो गया रख लो आराम से। क्या है ऐसे मुझे ना केस समझ नहीं आती। मैं क्या करता हूँ, पहले पेशेंट का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, उसके हिसाब से केस सॉल्व करता हूँ। मैं सामने से देख के कुछ समझ नहीं आता ना। आप टेंशन मत लो, ये लड़का बिल्कुल फिट हो जाएगा। बस अबे जा देख। मैडम, पापड़ भुन गया कुर्र, चिड़िया उड़ गई फुर्र। किसे पकड़ के लाया है? यो मेंटल का डॉक्टर है, खुद मेंटल है यो। मैडम मेंटल के डॉक्टर ऐसे ही होते होंगे थोड़े। देख कि तेरे हुस्न का हैंड पंप मेरा दिल मार रहा बार बार जंप। तू मेरे दिल की दिल्ली, तू आंखों की मेरी बिल्ली। दर्द का मरहम, चैन का बाम। कन्या क्या है तुम्हारा नाम? पापड़ भुन गया कुर्र, चिड़िया उड़ गई फुर्र। मैं हूँ मलाई, बॉर्न इन जुलाई,
मेरा बर्थडे आने वाला है। अच्छा, no, मैडम ये सब क्या हो रहा है? मेरा मुंह देखिए। कुछ नहीं, बस अभी बंदूक से मारे कुछ गोलियां निकलेंगी जिन्हें खाएंगे डॉक्टर साहब पानी के संग। नहीं, अरे मैडम नहीं, ऐसा जुल्म मत कीजिए। मैडम क्या है कि वो कभी कभी मैं बहक जाता हूँ, हुस्न के सेंट में महक जाता हूँ, पर अब मैं वापस आ गया हूँ। इस लड़के को फिट कर दूंगा, आप चिंता मत करो। अबे इसका बताओ क्या करना है, या मेंटल है कि ना है? मैडम है भी और नहीं भी। पापड़ भुन गया कुर, चिड़ी उड़ गई फुर। अरे भैया तुम डॉक्टर हो रहे हो? हाँ, अरे किताब खोल के देखो अपनी, इसमें कुछ तो इलाज होगा इस बीमारी का। हाँ, रात वाली बात बता दूंगी। Yeah, told him what is the pollution is the सोल्यूशन। yeah this one. हाँ, इसका कुछ इलाज करो तुम। तेरी आंखों की अंगीठी देख के सुलग रहा मेरा मन, जैसे तू बर्तन धोने का साबुन और मैं खुद जूठा बर्तन। पापड़ भुन गया कुर, चिड़िया उड़ गई फुर। चिड़िया ने उड़ा ही देते हैं। नहीं मैडम देखिए क्या है, मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर ये लड़का इनके घर में जाकर के कुछ दिन गुजार ले, मतलब रह ले, और ये सारे के सारे लोग इसके साथ बड़े प्यार से पेश आए, तो ये लड़का मैडम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं दावा करता हूँ। नहीं, लेकिन मेरे घर में क्यों? मेरा मुंह देखिए। Well bro, इसको करो स्पोर्ट इज द, लखनऊ में है एमोशी एयरपोर्ट इज द। हाँ यार क्या प्रॉब्लम है? अच्छा खासा लड़का है, मतलब तुम्हारे घर के बाहर खड़े रह के रोता रहे तुम्हें देख देख के, उससे अच्छा अपने घर में रख लो इसे कुछ दिनों के लिए। हाँ सही है, इसको रख लो अपने घर में, देखते हैं हो सके तो ठीक हो जाएगा, और ना हुआ तो फिर कोई और इलाज निकाल लेंगे। ए जी 1 मिनट सोचो, इसे घर ले चलते हैं, 3-4 दिन की तो बात है। इसके रोने धोने से तो छुटकारा मिलेगा हमें। और वैसे भी सोचो, पूरे मोहल्ले वाले हम पे थू थू कर रहे हैं, उससे निजात मिलेगी। हाँ, रात वाली बात बता दूंगी। ठीक है, अगर कुल्फी तुम कह रही हो तो मैं कुछ दिन के लिए इसे रख लेता हूँ अपने घर में। मेरा मुंह देखिए। पेंटिंग अधूरी है। इसका एक कान तो बनाना रह गया। तुम कान हो? आपने कहां से मेडिकल करा है डॉक्टर साहब? जहां से किया था वो बंद हो गया, वहां सब्जी मंडी खुल गई है। थारा फ्रेंड है यो? नहीं, मैं तो ऐसे ही बाहर गुजर रहा था, रास्ते में दिख गया। बिरजू, अगर तो तू जीत गया तो थारी जिंदगी थारी, और अगर हार गया तो जब तक हमारी नौकरी है ना, तब तक सेल नंबर 6 थारा घर। क्यों हंसियो मत ऐसे, बच्चे हंसेंगे थारे पे, मजाक बनाएंगे थारा। जोर लगा। Come on madam, come on, come on, yes. Come on baby, come on मम्मी जी, come on. Come on madam, come on. Come on. मैडम मेरा मुंह देखिए। Well, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। मैडम प्लीज मुझे बचाइए, मेरी साली और मेरी बीवी से मुझे बचाइए। मेरा मुंह देखिए। ये क्या बात हुई यार? पहले तुम आए थे उस रुआसी लड़के की शिकायत लेके, आप अपनी बीवी और साली की शिकायत लेके आ गए, ये क्या है? मैडम मैं हूँ मलाई, बॉर्न इन जुलाई। उस लड़के ने बढ़ाई मेरे जीजू की तरफ कलाई। मेरा बर्थडे आने वाला है।
मैडम अब तो हद हो गई है। उस लड़के ने जबरदस्ती अपनी कलाई पे इनसे राखी भी बंधवा ली। और तो और मैडम, अब वो लड़का इन्हें दीदी दीदी कह के बोलने लगा है। रात वाली बात बता दूंगी मैडम, पहले मोहल्ले के सारे बच्चे इन्हें अंकल अंकल कह चिल्लाते थे। अब इनके साथ निकलती हूँ तो गली के सारे बच्चे दीदी दीदी कह के चिल्लाते हैं। मुझे नहीं, इन्हें। पूरे मोहल्ले में नाक कटवा के रख दिए इन्होंने मेरी। रात वाली बात बता दूंगी। हाँ मैडम, अब तो हमारी बिल्डिंग के नीचे जो वॉचमैन है ना, वो भी मुझे बोलता है, मलाई अपनी दीदी को बोलना गाड़ी सही तरीके से पार्क करे, मेरा बर्थडे आने वाला है। मैडम, हो ना हो, मुझे पूरा यकीन है इनका जरूर कोई घोटाला है। रात वाली बात बता दूंगी। वेल मॉम, हम सब तो कर रहे थे उसकी सहायता इज्दा, उसने तो फैला दिया रहता इज्दा। हाँ मैडम, मैं तो कहता हूँ मैडम, उस लड़के को घर से निकाल के ना हवालात में डाल देते हैं या फिर किसी मेंटल हॉस्पिटल में भेज देते हैं। मैडम, वो इनकी जिंदगी में धनिया बो रहा है, ये बेचारे बौखला रहे हैं और वो तो आराम से सो रहा है। जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं। 3-4 दिन और रहने दो उसे वहीं। Cell number 6. Welcome. Enjoy your stay. Come on bro, cell number 6, follow me. क्या बात है मैडम, क्या बात है। मैडम मेरा मुंह देखिए। अरे यार, क्या हो गया? ईब क्यों इतना हड़बड़ाया लड़खड़ाया सा आया है? कहीं उस लौंडे ने तैने जो है दीदी से मम्मी बोलना तो शुरू ना कर दिया? मैडम मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा मुंह देखिए। वो भगा के ले गया। क्या? किसे भगा के ले गया? तुम्हारी बीवी को? अरे उसे कोई नहीं भगा था, वो मेरे पीछे आ रही है, मेरा मुंह देख के। मैडम वो लड़का है ना, वो मेरी साली मलाई बोर्न इन जुलाई को लेकर भाग गया। ओह माय गॉड, उसने लिया तुम्हारी साली को भगाइजदा, उसने दे दिया तुम्हें दगाइजदा। हाँ, मेरा मुंह देखिए। कहाँ है मेरी बहन मलाई बोर्न इन जुलाई? न जाने कहाँ होगी मेरी बहन, किस हाल में होगी, कैसी होगी। रात वाली बात बता दूंगी। सांस ले और क्लियर बोल। मैडम, ये जिसके पीछे बहन बन के भागे फिर रहे थे ना, वो मेरी बहन को भगा के ले गया। रात वाली बात बता दूंगी। मैडम आपके कहने पर मैंने उस लड़के को मेरे घर में रखा, मैं कुछ नहीं बोला, मैं चुप रहा, मेरा मुंह देखिए। आपके कहने पर उसने मुझे दीदी कहा, मैं चुप रहा, मैं कुछ नहीं बोला, मेरा मुंह देखिए। उसने मुझसे राखी बंधवाई, मैं चुप रहा, मैं कुछ नहीं बोला, मेरा मुंह देखिए। और आज वो मेरी साली मलाई को लेकर भाग गया, मेरा मुंह देखिए। मैडम, इसकी जिम्मेदार हो रही है आप। आपकी वजह से उसकी हिम्मत हुई कि वो मेरी बहन मलाई को भगा के ले गया। मैडम, अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मैडम सुन लीजिए आप।